अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार बाबर आजम, जिसको किंग बाबर कहते हैं, उसने क्रिकेट टीम की कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। तीनों फॉर्मेट्स में अब बाबर आजम पाकिस्तान टीम की क़यादत नहीं कर रहे होंगे। मुझे कहने दीजिए कि सचिन तेंदुलकर, जिसको भारतीय भगवान का दर्जा देते हैं, उसने कहा था कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। ये अल्फाज क्या है और इसका मतलब क्या है, ये मफहूम मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के वो कैप्टन जिन्होंने फर्स्ट टाइम भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, कपिल देव, वो बाबर आजम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले स्टार क्रिकेटर सुपरमैन विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और 50 सेंचुरीज इन ओडीआई, ये पहले बैटर बन गए हैं कि जिन्होंने 50 सेंचुरीज की हैं वनडे इंटरनेशनल के अंदर। एंड हैट्स ऑफ टू अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। अनुष्का शर्मा स्टेडियम के अंदर उस वक्त मौजूद थी और जो ग्लिम्स देखने को मिल रहे थे उससे लग रहा था कि ये एक लंबी पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप ऐसी है कि जिसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है। ना सिर्फ अनुष्का शर्मा सिंबॉलिकली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थी, पूरा भारतीय स्टेडियम विराट कोहली जहां देखते थे उस तरफ देखता था, जहां उनका बल्ला घूमता था सबकी नजरें उस बैट की तरफ और उस बैट से पटकी जाने वाली गेंद की तरफ होती थी कि उठाकर कब बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू, लॉन्ग लिव। और इसी तरह से जो क्रिकेट फैंस हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उनको एंटरटेन करते रहें। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के माबैन जो एक तालमेल स्टेडियम में भी दिखाई दे रहा था, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। क्या था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रख। चलो जी आज साफ साफ कहता हूं। अनुष्का शर्मा से कौन वाकिफ नहीं है? मुझे कहना पड़ता है कि विराट कोहली से भी कौन वाकिफ नहीं है। जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है, खेली जाती है, जहां जहां क्रिकेट के मद्दा हैं, वो विराट कोहली को बड़े अच्छे से जानते हैं। और अब विराट कोहली, अगर ये कहा जाए कि 2011 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी था और उस वक्त सचिन तेंदुलकर था जिसने भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया, तो 2023 विराट कोहली का है। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, साबिका क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2011 अगर सचिन तेंदुलकर का था तो 2023 विराट कोहली का है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली और विराट कोहली की अनबीटन टीम के पास तमाम राइट्स हैं, इस्तेहकाक हैं कि वो जाएं, फाइनल खेलें और फाइनल में वर्ल्ड कप उठाएं। ठीक है, हमारी भारत के साथ एक राइवलरी है, आज राइवल्स हैं हम लोग, लेकिन जहां पर अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। भारत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेट्स अप्रिशिएट भारत और लेट्स होप एंड प्रे कि ये जो वर्ल्ड कप है ये एशिया में ही रह जाए। तो विराट कोहली के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। मुझ पर बहुत से लोग तनकीद करेंगे कि मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ और जहाँ अच्छी क्रिकेट हो रही हो उस क्रिकेट को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, जाहिर है किसी ने, विराट कोहली तो एक बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, सब उनके फ़ैन हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा इंसान होना चाहिए जिसमें ये जज्बा हो कि वो अपने मद्दे मुकाबिल को भी अप्रिशिएट कर सके। और विराट कोहली इज़ द वन कि जैसे बाबर आजम की भी तारीफ़ की थी। विराट कोहली से ज़रा रुख बाबर आजम की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि विराट कोहली भी भारतीय क्रिकेट टीम की क़यादत कर चुके हैं। वो कैप्टन थे, लेकिन आज कैप्टन नहीं है। तो क्या विराट कोहली का बल्ला घूमना छोड़ गया है? क्या विराट कोहली ने अच्छी इनिंग्स खेलना छोड़ दी हैं? विराट कोहली के ऊपर बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ अच्छे कैप्टन भी हों। आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सही वक्त के ऊपर, मुनासिब टाइम के ऊपर अच्छा डिसीजन कर लें। विराट कोहली ने बहुत अच्छा डिसीजन किया, कैप्टनसी छोड़ दी, लेकिन उनके बल्ले ने घूमना नहीं छोड़ा, बल्ले ने रन्स उगलना नहीं छोड़ा और रन्स का अंबार लगता चला गया है। तो सेम गोज़ विद बाबर आजम। जिस वक्त बाबर आजम 2019 में कैप्टन बने थे तो उस वक्त मुझे लगा था कि इट्स टू अर्ली, लेकिन बाबर आजम ने बीइंग कैप्टन भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वनडे इंटरनेशनल की टॉप की टीम बनाया। ओडीआईज में हमारी रैंकिंग नंबर 1 हो गई। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, 78 विन्स हैं जो बाबर आजम की क़यादत में मिली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सारी अच्छी खुशखबरियां मिली, टीम जेल हो गई, जेल इन हो के लड़के बहुत अच्छा खेलते रहे। तो क्या हुआ अगर आज बाबर आजम थोड़ा सा डाउन है? लेकिन मैं आपके सामने ज़रा डार्क साइड ऑफ द पिक्चर रखना चाहता हूँ। वो डार्क साइड ऑफ द पिक्चर ये है कि बाबर आजम को गिराने के लिए या झुकाने के लिए एक बहुत कड़ी, बहुत लंबी और बहुत ये समझ लीजिए कि घात लोगों ने बैठ के साजिश की है, प्लानिंग की है। कुछ तब्दीलियां हमें दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन बहुत सी तब्दीलियां होना भी बाकी हैं। यानी यूँ कह लीजिए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुज़श्ता रोज़ बाबर आजम को जो
मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने बुलाया और बुलाकर किंग बाबर को जिस तरह की ऑफर की, उससे तो बहुत अच्छा था कि बाबर आजम ये डिसीजन लेते कि आई एम स्टेपिंग डाउन एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और यही उन्होंने किया। यानी बाबर जैसे प्लेयर को बुला के आप ये कहते हैं कि भाई यू नॉट सूटेबल फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, यानी आप ओडीआईज में कैप्टनसी नहीं कर सकते, आप T20 इंटरनेशनल्स में कैप्टनसी नहीं कर सकते, हाँ रेड बॉल क्रिकेट में आप कैप्टन हो सकते हैं। सवाल बड़ा ज़्यादा सा है, रेड बॉल क्रिकेट कितनी खेली जाती है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर? टेस्ट मैचेस तो वैसे ही बहुत कम हो गए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितने टेस्ट मैचेस खेलती है पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर? तो बाबर आजम को दूसरे अल्फाज में ये कहने की कोशिश की गई थी कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस एज अ कैप्टन, आपकी बीइंग कैप्टन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और बाबर ने ये डिसीजन ले लिया। बाबर को समझ आ गई थी कि असल में ये खिचड़ी कुछ और पक रही है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? ज़रा वर्ल्ड कप से पहले कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स को समझ लेना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़ ने बातें करना शुरू कर दी थी। मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज़ की ठन गई थी, जिसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने रिजिग्नेशन दे दिया था बीइंग मेंबर, और बतौर मेंबर जो रेजिग्नेशन दिया गया था उसमें वो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिसको खिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी दाल गल नहीं रही है, यानी ही वाज नॉट ऑन द सेम पेज विद दैट मैनेजमेंट कि जो विच इज़ आउटस्टड एट दिस पॉइंट इन टाइम। मोहम्मद हफीज़ वापस आए हैं, और सिर्फ वापस नहीं आए बल्कि डायरेक्टर बनकर वापस आए हैं। उनके साथ मिसबाउल हक थे। मिसबाउल हक इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स मैनेजमेंट कमेटी। उसके साथ साथ जो चीफ सिलेक्टर का रोल प्ले करेंगे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे, वो वहाब रियाज होंगे। अब वहाब रियाज कौन है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब के। लेकिन इसके अलावा वहाब रियाज कौन है ये आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप शायद सोच भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो कुछ पोस्ट अनाउंस हुई हैं, आने वाले दिनों में और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आपको बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सियासत के निर्गे में है या सियासतदानों के निर्गे में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। शाहिद खान अफरीदी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने दामाद शाहीन अफरीदी के लिए लॉबी की है, और लॉबी करके उन्होंने शाहीन अफरीदी को T20 इंटरनेशनल्स का कैप्टन बनवा दिया है। शाहीन अफरीदी इज गोइंग टू कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन T20 आइस। तो उसी तरह से शान मसूद टेस्ट टीम के कैप्टन हो गए हैं। अब शान मसूद का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? बहुत से लोग इस पर सवाल करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके फादर ने काम किया है एंड ही वॉज डीपली रूटेड, PCB के अंदर उनकी सिलेक्शन हो जाना, यानी बतौर क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना, यहाँ से लेके उनकी अब तक की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। लेकिन एक और क्राइटेरिया भी है, और वो ये है कि उनकी सारी की सारी जो फैमिली है वो यूके में रहती है, और यूके में होना भी उनका एक बहुत बड़ा प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और फिर यूके एक्सेंट के अंदर अंग्रेज़ी बोलना भी उनका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और क्योंकि अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, इसलिए इज़ गोइंग टू कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके साथ साथ अभी ये तय होना बाकी है कि वनडे इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी कौन करेगा, और आने वाले दिनों में यहाँ भी आपको एक ब्रेकिंग मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी कि कौन होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मिकी आर्थर साइडलाइन हुए हैं, उनको एकेडमी रिपोर्ट करने को कहा। जो इंटरनेशनल कोचेस थे जिनमें मॉर्कल थे, वो तो पहले ही जो है रिज़ाइन दे के चले गए, और उसके लिए बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काउंटी के अंदर उनको अपनी खिदमात सर अंजाम देनी है। यानी जो इंटरनेशनल कोचेस थे वो सारे साइडलाइन हो गए हैं। अब लोकलाइट्स जो हैं आपको आने वाले दिनों में PCB के अंदर जो भारी भारी मराहत हैं वो लेते हुए बड़े बड़े ओहदों के ऊपर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, लेट्स गो बैक टू बाबर आजम। बाबर आजम अब बतौर प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर रहे होंगे, और उनको करना चाहिए। लेट्स बकअप बाबर आजम। बाबर आजम को मोटिवेट करना चाहिए। उस वक्त भी किया था जब वो हीरो थे, और आज अगर वो डाउन है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हम लोगों की, क्रिकेटिंग फैंस की, बाबर आजम को है। बाबर आजम जिस वक्त कैप्टन नहीं थे, यानी 2019 में वो कैप्टन बने हैं, लेकिन 2019 से पहले जब वो बतौर कैप्टन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये चार्ज संभाला था, तो उनके बल्ले ने तकरीबन 3300 रन्स यानी 3325 गालिबन रन्स उगले हुए थे। 3000 से ज़ायद रन्स उन्होंने किए हुए थे। लेकिन जब से वो कैप्टन बने और अब तक जो टोटल स्कोर है उनका वो 2000 से ज़ायद रन्स है। यानी बीइंग प्लेयर ही वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जाहिर है 2019 में जब वो आए तो तकरीबन उस ईयर में उन्होंने
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 400 स्कोर की रन्स किए, उसके बाद फिर वो 250 स्कोर हो गया, उसके बाद फिर 600 और रिसेंट ईयर के अंदर उन्होंने 1000 स्कोर किया है, जिसके बाद कुल मिला के लगभग तकरीबन को 2500 रन्स होते हैं। लेकिन बीइंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेट टीम, कैप्टन बनने से पहले उनके रन्स ज़्यादा थे, यानी बाबर की शायद परफॉर्मेंस किसी जगह सफ़र हो रही थी और ज़ाहिर है बड़ा टेंस्ड एनवायरनमेंट होता है। और ये सब कुछ हम देख रहे थे एशिया कप से कि बाबर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बाबर को फेस करने पड़े और वहाँ पे हमारा श्रीलंका जैसी टीम से हार जाना, मेरा ख्याल है कि वो एक मोमेंटम था जहाँ वहाँ से मोमेंटम को ड्रॉप कर गए, कैरी नहीं कर सके जो आगे शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, मतलब इंडिया के प्लेयर्स हों, जिसमें कपिल देव का जैसे मैंने हवाला दिया, कपिल देव बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बोलोगे कि आज बाबर ठीक नहीं है, यही कप्तान था जो 6 महीने पहले पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया था। तो कपिल देव जैसा बड़ा लेजेंड ऑफ द गेम जो इमरान खान के साथ क्रिकेट खेले हैं और एक आर्च राइवलरी जिन दौरान पाकिस्तान और भारत की थी, उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम को कैप्टन करते रहे हैं, इन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप भी जीता है। ये बाबर आजम के बारे में क्या कह रहे हैं आपने सुना। इसके अलावा भारतीय जिसको भगवान मानते हैं क्रिकेट की दुनिया में, सचिन तेंदुलकर, वो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। फॉर्म आनी जानी चीज़ है, फॉर्म कभी आती है, कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको यू ऑलवेज नीड टू गो बैक टू द नेट्स, वहाँ जाके आपको अपना बल्ला सीधा करना पड़ता है, वहाँ जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बाबर के साथ फॉर्म का प्रॉब्लम है। बाबर एक क्लासी प्लेयर है, बाबर की कवर ड्राइव की पूरी दुनिया मद्दा है, बाबर की क्लास के ऊपर कोई शक नहीं है और उसकी क्लास को कोहली जैसा प्लेयर भी मानता है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स मानते हैं कि बाबर इज़ अ क्लासी प्लेयर। लेकिन बाबर के साथ जो प्रॉब्लम है वो फॉर्म का है और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी लेकिन क्लास इज़ परमानेंट। बाबर की क्लास हमेशा रहेगी, फॉर्म आनी जानी चीज़ है। वी रियली विश एंड प्रे एंड होप कि बाबर आजम अपनी फॉर्म को रीगेन करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारे मिरेकल्स अभी करने को, और बाबर की बहुत क्रिकेट अभी पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट टाइम पे डिसीजन हुआ है। दिस कुड हैव बीन टेकन अर्लियर, लेकिन बाबर ने अब ये मुनासिब वक्त था कि फौरी तौर पर डिसीजन लेते और ये डिसीजन बाबर के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी बाबर के लिए ऐसी ही नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबर ने जो किया है वो अच्छा किया है। तो आई होप कि ये डिसीजन बाबर के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों में बाबर और बहुत अच्छा कर सकेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।